सर वाटत सर नाही कोण कुठे गेलेलं नाहीये सर. स्ट्रॉंग वाटते, फिलिंग येते. सर खोटं आहे ते फिलिंग नाही सर सर. कोणीच कुठे गेलं. सर उठले ते आता सगळे. काल गेलो होतो सर, आज नाही, काल रात्री गेलो होतो. मी उठलोय कधी माहितीये? पल्लवीचा कॉल आल्याच्या नंतर. सर पल्लवी माझा कॉल आला पल्लवी सर 8:30 को सोच के बैठी थी. पल्लवी आपने कॉल क्यों किया? 3 दिन से नहीं हो रहा है ना इसलिए. नहीं मुझे तो एक दिन ऐक का ना था. सार्थक, सुमितला विचार सुमितने का कॉल केला. हाँ मैं सो गई थी वो. सुमितने कॉल केला, पल्लवीने कॉल केला. थांबा ना जरा. पल्लवी मुझे जरा स्क्रीनशॉट सेंड करो ना, वो सुनील को भेजना. हाँ मैं सेंड कर रही हूँ. मैं तो डायरेक्ट ग्रुप पे आ गया. नहीं कॉल मत किया करो यार सुबह सुबह. Okay, now we will try to understand by using the collection one. Same example by using the collection one. Okay. So first is the I'm giving the bin. Okay. So collection. Collection. So create one class. New class is there. Right. So class name is suppose employee is there. So add the data. Add some data. जसं की काय काय करता है प्राइवेट integer id is there, private string name is there, private string department. आणि आपण काय करतोय सपोज लाईक राइट. सो गेटर सेटर वगैरे ऍड करून घेतोय. ठीक आहे, चला जेवढा डेटा पाहिजे तेवढा तुम्ही ऍड करून घ्या.
झाले. इंडिया वर्ल्ड कप जिंकलं. हो सर, कसला भारी सर, काय बोलू. काय बोलू सर. हा बोला. जितला म्हणलं सर. ऑलमोस्ट आपल्या हातातून गेला होता वर्ल्ड कप. सर लास्टला विकेट मस्त आले, मस्त भेटला. लास्टची ओव्हरच भारी होती रे. लास्टची विकेट काय, लास्टची ओव्हरच भारी होती. बुमराच्या ओव्हरनं टर्निंग पॉइंट केला पूर्ण गेमचा. हो, ते डिकॉक आणि आपल्या क्लासला आउट केलं तेव्हाच मॅच जिंकले. डिकॉक गेला ना आधी. नाही, त्याला आउट केलं तेव्हाच विकेट यायला लागले. मी काय करतोय, सपोज लाईक इथे या ठिकाणी ॲरे घेतोय, सपोज लाईक कलेक्शन वाला घेतोय पार्ट. सो प्रायव्हेट सपोज लाईक मी काय यूज करते, लिस्ट यूज करते. इट इज वन काइंड ऑफ कलेक्शन. स्ट्रिंग तर क्लास. फर्स्ट आपण बघूया आपल्याला डेटा भेटतोय नाही भेटतोय. ओके, आणि नंतर काय करायचं आपल्याला, सेम या ठिकाणी क्लास यूज करायचा. ठीक आहे. यस पल्लवी. सर मुझे वो समझ में नहीं आया. अम्मा क्या करना है यहाँ पे, ये अपना क्या है, कलेक्शन है लिस्ट वाला, राइट. सो मैंने स्ट्रिंग पास किया और एड्रेस, मतलब हम क्या करने वाले, 2 या 3 एलिमेंट यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ऐसा. मतलब एड्रेस में क्या होता है, फ्लैट नंबर होता है, ये वगैरह वगैरह वगैरह. मग सर हॅलो. डेटा टाइप स्ट्रिंग नाही देऊन चालणार सर. एक म्हणजे क्लास द्यावा लागेल नॉन प्रिमिटिव्ह त्यात, कारण वेगळे डेटा टाइप स्टोर असणार ना, एक पिन कोड स्टेट वगैरे, आणि एका ऑब्जेक्ट साठी मल्टिपल व्हॅल्यू स्ट्रिंग स्टोर केलं तर प्रॉब्लेम होतो. ना सध्या आपण काय करतोय, फक्त नॉर्मल देतोय. फ्लॅट नंबर स्ट्रिंग मध्ये नाही घेत का आपल्याला. नाही सर, पण त्याच्या एका ऍड्रेस मध्ये मल्टिपल व्हॅल्यूज असणार ना, मग एक स्ट्रिंग एका ह्यालाच भेटेल ना. आपल्याला फक्त बीन्सची फाईल, ऍप्लिकेशन कॉन्टेक्स्ट. ओके, मी प्रिंट करतो याला. नॉर्मल प्रिंटिंग इज देयर. ऍड्रेस प्रिंट करते वेळेस कसं प्रिंट करावं लागेल आपल्याला, काय वाटतं तुम्हाला. दॅट इज अ लिस्ट इज देयर. तर मग त्या लिस्टला टू स्ट्रिंग मध्ये जसं पास झालंय ना, तसंच त्याची डॉट व्हॅल्यू घ्यावं लागेल. म्हणजे एक मेथड बनवावं लागेल ज्यात लिस्ट प्रिंट होतीये, त्यात फॉर इच लावून तसं करावं लागेल. मग सो कॅन आय गो लाईक दिस वन. आपण सगळं डेटा प्रिंट करायचं म्हणून. सर हिंदीमध्ये बोला. ओके, सो पब्लिक वॉइड मेथड लेके फिर शो, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, सबका सब डेटा प्रिंट करता हूँ. चलेगा, वैसे भी चलेगा. हाँ चलो चालेल. ये आ जाएगा हमारा, आईडी का आ जाएगा, नेम का आ जाएगा, एम्प्लॉय का आ जाएगा, एड्रेस को सेपरेट बनाते हैं. ठीक है.
यस एड्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमको एक तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू गो विथ इटरेटर यूज कर सकते हो या फिर फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो, राइट? सो राइट, सो फॉर ईच ठीक है। किंवा सर टू स्ट्रिंग मध्ये पण फॉर इच लावला असतं तरी चाललं असतं का? म्हणजे पहिलं रिटर्न करायच्या आधी फॉर इच, मग त्यानंतर टी व्हॅल्यूज किंवा तसं काहीतरी चालेल, असं पण चालेल तर. Okay, so आता first we will go with the application context. Beans मध्ये मी नाव दिले, suppose like a demo. Okay, and now we are trying to add the properties there. Class पण देऊन टाका तुमचा class कोणता आहे. Class is equal to data.spring .employee. Class exactly same pass करो. हम class exactly same pass करो, so that will be a better one. So मैंने क्या यूज किया है? प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू, सपोज मैंने दिया है क्या है हमारा EID, ID इज देयर, ID पास किया है, वैल्यू इज इक्वल टू, सपोज आई एम पासिंग द वैल्यू 101, राइट? सेम गो विथ नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी. आज नव्हता घ्यायला पाहिजे होतं का क्लास? असं चाललं होतं का तुमचं? सर मागचे 4 दिवस वाटत होतं रोज क्लास व्हावं. आज नको वाटत होतं? नाही ना, म्हणजे रोजच वाटतंय व्हावं असं. सर आज नव्हतं वाटत. हे आहे का बस बाबा, सर वाटत होतं सर. बरोबर सर, झालं सर, बरोबर. काय घेतलं एक मिनिट. डिपार्टमेंट ऍड्रेस. ओके, झालं का बघा? हे वाला बिन केले का तुम्ही अप टू द सॅलरी वन? आता आपल्याला काय करायचं आहे? सपोज लाईक नेक्स्ट प्रॉपर्टी मध्ये काय ऍड करायचं? ऍड्रेस. ओके, सो प्रॉपर्टी, ओके, नेम इज इक्वल टू, सपोज आई एम गिविंग द नेम ऍड्रेस, राईट? याच्यामध्ये आपल्याला डेटा पास करायचा. ओके, सो मल्टिपल व्हॅल्यू पास करायचे. जस्ट नेम चेक करा आणि याच्यामध्ये मी पास काय करतोय? सपोज लाईक अ लिस्ट इज द. ओके, सो म्हणजे व्हॅल्यू पास करतोय. व्हॅल्यू सपोज लाईक 101 401 ओके, पुणे. बघा क्लास पास झाला का व्यवस्थित?
सर चैट ओपन करा ना जरा. Pallavi, what happened, Pallavi? सर तब से आप और सुमित सिर्फ मराठी में बात कर रहे हो. कुछ काम का नहीं था वो, ऐसे बहुत ही काम टाइम का पास चल था रहा सर था. वो. ना कोई मैंने ऐसे कुछ बोला ही नहीं है काम का रिलेटेड. ये देखो हमने क्या किया है, ये प्रॉपर्टी सेट कर दी है, आईडी दी है, नेम दिया है और वैल्यूज पास की है, खत्म. जो हमारा एम्प्लॉय क्लास है उसमें क्या किया है, सिंपली कलेक्शन ले लिया है. देखो कितना इजी सा पार्ट है. ये वाले वैल्यू प्रॉपर तरीके से पास करो, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड एड्रेस, ये वाला, क्योंकि हमने जो फील्ड्स लिए हैं वो एग्जैक्टली मैचिंग होने चाहिए. हेलो. हेलो हाँ सर, तो अभी आपका मतलब ये कोड लिखकर हो गया होगा, तो मतलब एक क्वेश्चन था. बोलो. हमने तो कोई रेफरेंस में कुछ पास नहीं किया कि कौन सा, मतलब ये लिस्ट तो एक इंटरफेस है ना, उसके क्लास से इम्प्लीमेंटेशन उसका डिसाइड होगा. तो अभी तो हमने यहाँ पे कोई क्लास तो मेंशन ही नहीं किया कि एरे लिस्ट इम्प्लीमेंट करो, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करो. तो कौन सा, हम जो लिस्ट मतलब क्या बना बोलना रहे चाह हैं रहे ना, तो उसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनता है. तो वो उसके लिए हमें जो उसका चाइल्ड क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना. तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वगैरह का. तो फिर यहाँ पे तो हमने कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं किया. फिर तो क्या करेगा फिर वो? मतलब ये वाला जो कोड है, दोनों भी सर. अपन ने इसमें भी मेंशन नहीं किया और कॉन्टेक्स्ट में भी तो मेंशन नहीं किया ना. कॉन्टेक्स्ट में लिस्ट मेंशन की है ना. क्लास कहाँ पे, हमने क्लास यूज ही नहीं किया है ना, कौन सा भी क्लास यूज नहीं किया है ना, हमने बट जस्ट सर वेरिएबल बनाया है. हाँ बट सर वैल्यूज तो मिल गई ना उसको. जो कॉन्टेक्स्ट में तो वैल्यू मिल गई, मतलब ऑब्जेक्ट तो बन गया ना सर. मतलब यहाँ पे हमको क्लास पास करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो, लिस्ट वाला. नहीं, ये सिंटैक्स एक्चुअली राइट है, बट हमने तो क्लास का ही मेंशन ही नहीं किया कि इसको एरे लिस्ट यूज करो या फिर लिंक लिस्ट यूज करो या फिर जो भी लिस्ट है उसके एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, सॉरी चाइल्ड क्लासेस का नाम तो मेंशन ही नहीं किया. ओके ठीक है. बट यहाँ तो एरर आ रहा है फिर. नॉर्मल इंपोर्ट करूंगे ना. व्हेन वी आर वर्किंग विद द टू क्लासेस ना, देन वी विल सी क्या होता है क्या नहीं. तब तो ऑब्जेक्ट चाहिए हमें. मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, मेन मेथड में. सो नॉर्मली ज्यादातर यूज होता है लिस्ट ही यूज होता है, लिस्ट, और देन वी विल गो विद द कंस्ट्रक्टर ऑफ एरे लिस्ट. ऐप ओपन करो और देन ट्राई टू गो विद द call the bin. Okay, so हमने कौन सा वाला यूज किया था बीन के लिए, कंटेनर कौन सा, बीन फैक्ट्री यूज किया था. हो सर, बीन बीन फैक्ट्री. फैक्ट्री. सो जो हमारा ये है, स्प्रिंग का डिपेंडेंसी ऐड कर लो. Okay.
is equal to application context. .xml. Right? So हमारा क्या है? Suppose like हमारा जो भी बिन है उसको पास करना है, राइट? सो हमारा क्या किस टाइप का डेटा है? एम्प्लॉय, राइट ना? E1 इज इक्वल टू, राइट ना? सो बिन फैक्ट्री डॉट गेट बिन. ओके, सो बिन क्या है हमारा? डेमो वाला. तो वी नीड टू कास्ट दिस. मेथड को कॉल करते हैं E1 डॉट. सो एग्जीक्यूट करके देखो. Error in creating with the bin demo class path resource. List. एड्रेस वाला बाकी था हमारा. ओके फाइन, मिल रहा है हमें जो चाहिए वो डेटा. Same thing. Can I go with a class that is a user defined class? Yes. Okay, so जैसे कि हम क्या करते हैं, normally employee and address is there, right? So go with the address class. सिर्फ पैकेज बनाओ प्रॉपरली. सर 1 मिनिट कोड तरी दाखवा आम्हाला. नाही हुआ अभी तक कोड. सर तुम्ही नुसतं लिहित होता. टाईप करताय पळवताय, टाईप करताय पळवताय बघेपर्यंत. अरे काय नाही, फक्त प्रॉपर्टीज हाँ ऐसा बोल. गेटर सेटर ही था, उसमें कुछ नहीं था ना, जस्ट गेटर सेटर. मैंने कुछ किया ही नहीं वहाँ पे. सर हे एम्प्लॉय क्लास दाखवा. खाली घ्या सर, ते मेथड डिक्लेअर केली आहे तिथे. सर मेथड दाखवा. पुलिस के पास जाएंगे कोणती मेथड? पक्का चली जाएगा, लेकिन अगर तुझे कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं नहीं ठीक आहे सर. दीजा को एक बार झालं. Okay, so shall I go with a scenario that is employee and address with the list?
Am I audible? Yes, sir. Okay, so one employee can have multiple addresses, right now? असू शकतात ना? हो सकते हैं मेरे हिसाब से, right now एक permanent address is there, or suppose like we are having first go with address. So address, so private integer flat number, private string name, private strings area, city. Okay, so private string state country, right? ठीक है. So I'm going with the constructor and getter set. The string method is also required. यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? मैंने जो बनाया है एड्रेस क्लास, No, sir. shall I go with employee? Yes, sir. Okay, so I'm going with the employee. New, the class is there, employee, right? So यहाँ पे ऐड करो employee ID, employee name is there, private string department and the salary. Float salary, right? अभी हम क्या करते हैं, सिंपली वेट, प्राइवेट जो हमारा ये रहेगा क्या, एड्रेस रहेगा. सो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एड्रेस का. कैन आई ऐड हियर, लाइक जैसे लास्ट इसमें किया था, लिस्ट एड्रेस, सपोज लाइक एड्रेस, राइट? ठीक है. कैन आई गो विद द कंस्ट्रक्टर, getter, setter and the two string one, Yes, sir. getter, setter and the two string. The one thing is that whenever you are going with the two string, हमको क्या करना पड़ेगा, for each loop लेना पड़ेगा, जैसे लास्ट इसमें लिया था, सेम ये वाला पार्ट. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? अप टू दिस ट्राई करो. पहले भी एक बार फोटो शेयर करो ना ग्रुप पे.
हाँ सर 45 बैच कौन है? Yes, sir. So take a screenshot and put in the group Okay. official. Hey, hi Ashwin, how are you? Hello, sir. I'm fine. Hey, after a long time. Yes. Okay, fine. So now we will try to go with the application.context one. ये हो गया पूरा सबका? नाही सर थांबा. सर स्क्रॉल डाउन करो ना. सर एम्प्लॉय क्लास एड्रेस क्लास दिखाओ सर. स्क्रॉल डाउन सर. इतना ही सर और नीचे है. ओके. डन सर. हो गया पूरा? नाही सर दोन मिनिट. सर एम्प्लॉय क्लास दाखवा. ये देखो एम्प्लॉय क्लास आ गया है. ठीक है सर.
सर ते जेव्हा ऑब्जेक्ट पास केलं तेव्हा व्हॅल्यू रेफ बीन्स दिलं होतं ना अॅनोटेशन म्हणतो टॅग रेफ बीन्स, मग त्यात तो ऍड्रेसचा बीन पास करायचा तेच आहे ना? चेंज नका करू असं सांगितलं तर चालेल, मी करतो ते. Yes. हो गया क्या सबको? सर थोड़ा राइट साइड सर करो ना सर, स्क्रॉल राइट साइड से। ना वो सेटर ही है हमारा, सेटर ही है, सॉरी गेटर टू स्ट्रिंग वाला है मतलब। डिपार्टमेंट
सर ये बीन क्या होता है सर? ये बीन होता है ना सर? इससे क्या होना सर? क्या होता है सर? मैं absent था उस दिन। So basically हम क्या कर रहे हैं, dependency injection यूज करने वाले हैं. So it is a configuration file which contains something like a information related to your class. अभी ये फर्स्ट बीन है, किस क्लास का इंफॉर्मेशन है? हमारा एम्प्लॉय क्लास का. हम मल्टीपल बीन्स ऐड करके क्या करते हैं, स्पेसिफाइड क्लास का इंफॉर्मेशन, दैट इज अ टू वे से हम ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं. फर्स्ट वन इज देयर सेटर इंजेक्शन इज देयर एंड द सेकंड वी आर हैविंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. अभी ये जो कर रहे हैं हम सेटर इंजेक्शन कर रहे हैं, वैल्यू सेट कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी. ये बीन क्या होता है सर? बीन्स मतलब हाँ राजू बोलो. ये बीन्स मतलब सो नॉर्मली हमारे पास जैसे कि हमने देखा था एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, राइट ना? हाँ सर. हाँ करिए yes, यार. sir. So only properties. Persistent. persistent डॉट एक्सएमएल फाइल. हाँ सर. हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हाँ persistent डॉट एक्सएमएल फाइल था हमारे पास, राइट ना? सो सेम हमारे पास क्या है, उसमें प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, हिट करता है. सेम यहाँ पे हमारा क्या है, जो बीन है, सो ये हाँ सर. सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बीन इज अ समथिंग लाइक अ आपके ऑब्जेक्ट को मैनेज करने वाला है. ऑब्जेक्ट को मैनेज करते हैं हमारे सर. पास ये पूरा वो पूरा का पूरा हाँ. जो हमारा क्लास है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है हमारा, राइट ना? एंड बाय यूजिंग द two types of injection, that is a dependency injection is there, that is a setter injection is there, and we are having Setter. constructor injection. अभी जो हमने यूज किया है सेटर का यूज किया है. सर हाँ सर, वाइड शो है ना सर, वो सेटर इंजेक्शन है सर. which one? सेट लास्ट वाले में मेथड्स यूज किए हैं ना हमने. हाँ हाँ सर वही. सेटर यूज किए तो दैट इज अ सेटर इंजेक्शन. और जब हमने कंस्ट्रक्टर पास किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी पास कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू. बट हमने पास किया है, बस प्रॉपर्टी पास किया है. प्रॉपर्टी का किया सर. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि वो पूरे के पूरे आपके ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर रहा है बाय यूजिंग कंटेनर. हाँ ओके सर. Shall I go with the bean now? Next one. So I'm adding one bean. Okay. It is a address वाला A1 address, क्योंकि हमको एड्रेस 2 चाहिए, राइट? सो पास कर दो क्लास. ओके. सो पास कर दिया है. क्या क्या है देखो, एड्रेस का फील्ड्स देखो क्या क्या है. फ्लैट नंबर, एरिया, सिटी, स्टेट, कंट्री. फ्लैट नंबर, एरिया, सिटी, क्या क्या और कंट्री. स्टेट, state, last we are having country. ये हमारा एड्रेस है, राइट ना?
हमको एड्रेसेस कितने पास करने हैं? 2 पास करने हैं। जस्ट देखो, मतलब वो हमारा एक लिस्ट बन जाएगा। स्टेट, कंट्री, फ्लैट नंबर, एरिया पुणे, सिटी पुणे, state is there, image, India, right? So now we are going with another address, क्योंकि 2 यूज करते हैं या फिर 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं। Address 2 is there, okay, 102, next, पुणे पुणे, फाइन। और एम्प्लॉय का हम बनाते हैं, एम्प्लॉय वाला भी, ओके, EMP, ओके। तो इसमें क्या क्या है देखो, एम्प्लॉय की बिल में क्या क्या है? ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, फाइन, गिविंग नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बिन ऐड कर दो, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है, तो एक एम्प्लॉय की 2 एड्रेसेस हो सकते हैं, राइट? चलो हम क्या करते हैं, एड्रेस ऐड करते हैं, ठीक है। द लास्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग एड्रेस, राइट। और जो वैल्यू है हमारा लिस्ट में रहेगा। जैसे देखो, सपोज लाइक वी आर हैविंग लिस्ट इज देयर, लास्ट टाइम हमने ऐड किया था, ओके। हमको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? रेफरेंस देना पड़ेगा। 2 जो बीन्स है हमारे, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, राइट? रेफ बीन, फर्स्ट क्या है हमारा? सपोज लाइक एड्रेस, सेकंड वाला एड्रेस 2, हो गया।
सर लिस्टचा डेटा शो करायला आता पण तुम्ही हे मेथड शोज घेतलीये का? हेलो Which one? मतलब जो आप डेटा शो कर रहे हो ना अभी भी, उसके लिए शो मेथड ही ली है क्या आपने? तो सर एक्चुअली क्या है, अगर हम लिस्ट जो अभी नॉन प्रिमिटिव क्लास बना रहे हैं हम एड्रेस की, उसमें भी टू स्ट्रिंग डाल दे और इसमें भी टू स्ट्रिंग डाल देना, तो फिर वो प्रिंट करेगा सारा डेटा फॉर्मेट में। टू स्ट्रिंग तो मतलब डाल दिया है ना मैंने। दोनों में टू स्ट्रिंग डाल दो और शो मेथड को फिर कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो पूरा का पूरा डेटा ही फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब इसमें भी टू स्ट्रिंग डाल दो अभी। यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग ही यूज किया है, बट हमारा लिस्ट है ना। नहीं सर, लिस्ट भी मतलब प्रिंट हो जाएगा एक लिस्ट फॉर्म में, मतलब टू स्ट्रिंग के अंदर एक लिस्ट प्रिंट होगा जिसके हर एक वैल्यू में भी टू स्ट्रिंग कॉल होगी वो लिस्ट के ऑब्जेक्ट की, मतलब ऐसे होगा वो। ओके आप ठीक एक है। बार ट्राई कर देख लो वो विदाउट शो मेथड, टू स्ट्रिंग ऐड कर दो एम्प्लॉय में बस। Can I go with the test one? Test demo main method. So we are going with the bin factory. Okay, so is equal to, so we are having new so we will try to go with the employee one. Demo one. Okay, so E1 is equal to bin factory dot get bin right emp. So make typecasting. So E1 dot show. No bin named EMP available. क्या लिखा है मैंने पिन का नाम ई कैपिटल। Okay, so one employee having two addresses. एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हो गए क्या? बिन लिख लिया आपने हाँ सर। अभी? होतंय सर रन. ओके सर टेस्ट क्लास देखा सर?
सर एक्चुअली हम जब शो मेथड से मतलब अभी हमने जो लॉजिक लिखा है ना, वो शो मेथड से अगर हम उसको प्रिंट करेंगे ना, तो फिर कंफ्यूजन होगा कि किस एम्प्लॉय के पास कितने एड्रेस है, मतलब वो एक के नीचे एक प्रिंट हो रहा है ना। तो आप पहले का टू स्ट्रिंग मेथड ही रखो और जो एड्रेस है उसमें भी टू स्ट्रिंग रखा ना आपने, तो फिर मतलब वो चल जाएगा। अभी बस हाँ, वो E1 को प्रिंट कर दो बस। तो अभी ये मतलब एक ऐसा कलेक्शन टाइप, मतलब एक के अंदर एक ऐसा आ जाएगा, फिर वो ठीक दिखेगा फॉर्मेट में। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैसे लेना है। ऐसा नहीं कि आप ये करो वैसे करो, तो स्ट्रिंग मेथड लेना है, दैट इज ओके। बट मैंने फॉर ईच लूप लेके हमने ट्राई किया था। सर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है सर, फाइल नॉट फाउंड। प्रॉपरली देखो ये फाइल का पाथ वगैरह बराबर दिया है क्या आपने? स्पेलिंग चेक कर। एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट लेकिन फाइल नॉट फाउंड कौन सी आ रही है, मतलब ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या फिर कोई जो मैं अपना क्लास है जो अपन ने उसके अंदर भेजा है, वो किस में प्रॉब्लम है? अपन कॉन्टेक्स्ट में भी क्लास पास करते हैं ना, क्लास का नेम। वही ना एप्लीकेशन, हाँ ओके। application context.xml cannot be opened because it is not exist. तो एब्सोल्यूट पाथ दे के देख, सॉरी रिलेटिव पाथ दे के देख लो फिर। क्या रहता है मतलब? हाँ, वो रिसोर्सेस में डाल सकता है। या फिर सुन ना, वो रिसोर्सेज बनाने से अच्छा है ना, वो फाइल का जो पूरा का पूरा पाथ है ना, वही दे देना, उसमें देखते क्या होता है। मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो उसके आगे कुछ जो अपन HTML में करते थे, फोल्डर से बाहर आने के लिए डबल डॉट स्लैश, फिर वो चेक करेगा सब कुछ। Okay. वो पैकेज नेम दे देगा, एड्रेस दो फाइल का। हेलो, हेलो। किधर देना है एड्रेस? अरे जो तूने क्लास पाथ लोकेशन पे। एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर जो दिया उधर ही बोल रहा हूँ कि अपन पूरा का पूरा पाथ दे दे। पैकेज नेम दिया ना, वहाँ पाथ दो। पाथ के साथ मतलब उसके आगे पाथ ऐड कर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ रे, एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट XML के आगे उसका पाथ के साथ उसको फाइंड नहीं हो रहा है ना, तो फिर पाथ ही दे देना, फिर फाइंड हो जाएगा ना उसका। हो गया क्या? नहीं हो वैसे। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल आपने कहाँ पे रखी है?
इसी पैकेज में रखना चाहिए सर। और आपने कहाँ लास्ट एग्जांपल रन हुआ था क्या आपका? हाँ नहीं, वो भी नहीं हुआ था सर, फाइल नॉट एक्सेप्शन आया था। शेयर करो एक बार स्क्रीन। राजू एक बार स्क्रीन शेयर करो। ओके स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी? जो एरर से एक बार ऊपर ले लो आप। एरर्स वाला जो कंसोल है ना, उसको ऊपर ले लो। एरर वाला कंसोल, राइट। राइट साइड में ले लो। IO एक्सेप्शन पासिंग XML डॉक्यूमेंट, वो आगे वाला देखो थोड़ा। इधर फोल्डर स्ट्रक्चर देखो, आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे है? हाँ बरोबर आहे सर, रिसोर्सेस मध्येच तर आहे ना, मेन मध्येच येते. राजू आप क्या करो, जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है उसको हटा के SRC मेन जावा में डाल दो। उसको पकड़ लो, आपने पैकेज में डाला है।
कट करो और src मेन जावा में पेस्ट करो, उठा के उधर डाल लो। बस और एक बार करो। ठीक है, अब रन करो। ठीक है, अब रन करो। देखो उधर थोड़ा सा राइट में करो, राइट। जो आपने जो पाथ दिए है ना, प्रॉपरली दिए क्या? देखो ना, बीन्स में देखो एक बार, प्रॉपरली दिया है क्या बीन? एड्रेस 1, एड्रेस 2। सुन ना राजू, जो क्लास अपन देते ना उधर पैकेज के साथ डॉट क्लास नेम भी मेंशन करना पड़ता। मतलब जो बिन क्लास जो तूने वैल्यू दी है ना, उधर पैकेज नेम डॉट अभी वो क्लास का नाम भी दे, मतलब स्प्रिंग डॉट एड्रेस वैसा लिख दोनों साइड को, एड्रेस 1 और एड्रेस 2 को। वहां नहीं रे भाई, यहाँ पर क्लास प्रॉपर्टी है, उधर डॉट क्लास नेम एड्रेस, एड्रेस क्लास है हाँ। और नीचे भी वैसे सेम, और एम्प्लॉय को भी सेम। क्लासेस बराबर दे दो। मुझे लगता है ये XML में ही प्रॉब्लम है, तो उसके बाहर मतलब कुछ नहीं प्रॉब्लम रे। लास्ट कॉर्नर हाँ। तूने प्रॉपर्टीज बराबर डिफाइन की ना, मतलब इतने ही है ना क्लास में, एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल्स। हेलो, हाँ इतना ही है भाई।
वेरिएबल नेम्स भी राइट है ना? हाँ भाई राइट है, वेरिएबल नेम से वो मेमोरी से क्या? कुछ नहीं। हम्म, जो आपको जो क्लासेस है ना एक बार प्रॉपरली चेक करो एक्सएमएल फाइल में, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलो प्रोसीड। सो जो आपने एड्रेस लिया है कैपिटल है स्मॉल, एक बार चेक करो। ओ कैपिटल है सर, कैपिटल है। ओके, एक बार स्पेलिंग मिस्टेक चेक करो, क्योंकि स्पेलिंग का ही होता है ज्यादातर। जो आपने जो फील्ड्स लिए और जो आपने स्पेलिंग दिया है प्रॉपर है या नहीं चेक करो, राइट? सो एम्प्लॉय एड्रेस दैट विल बी ओके। ठीक है, I'm going with another class right now. So class, adding the package. Suppose student is there right now. Student is there. मैं क्या करता हूँ, सिंपल getter setter ऐड करता हूँ। ओके, getter setter ऐड करता हूँ। यहाँ तो कुछ दिक्कत है जो हमने बनाया था राइट ना, मोर देन वन क्लासेस लिस्ट यूज की थी, कुछ दिक्कत है? ओके, सपोज मैं क्या करता हूँ, सिंपल जस्ट ऑब्जर्व करो। मैंने एक क्लास बनाया स्टूडेंट एंड सपोज लाइक डिपार्टमेंट इज देयर राइट ना, स्टूडेंट इज हैविंग दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सो प्राइवेट इंटीजर आईडी इज देयर। ओके, सो प्राइवेट roll number, name is there, private string, city in the department, right? Okay, और मैं बनाता हूँ डिपार्टमेंट वन। फर्स्ट क्या करो, डिपार्टमेंट वाला क्लास ऐड करो। डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट एड्रेस, APT name, private string APT address। ओके, सो ऐड करो।
etc. toast. Okay, same here. I'm adding toast. यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, जैसे देखो अभी हमारे पास क्या है, स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट इज देयर, आई एम एडिंग द टू न्यू बिन्स, राइट? सो बिन ऐड करता हूँ, बिन ऐड कर रहा हूँ, राइट? बिन id is equal to dd, राइट? एंड मैं क्लास यूज करता हूँ, क्लास class, suppose I'm using the class com dot sample dot demo dot student, right? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने किया है? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो ओके, सो हमने क्या किया है, सिंपली आईडी बनाया है, ओके, एंड हमने क्या किया, पास किया है, सो दैट इज अ क्लास नेम, राइट ना? सो अभी जो हमने जो कोड लिखा था, इतना सारा कोड, आपके हिसाब से कैसा है ये कोड? ठीक है, बढ़िया है? क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से क्या लगता है, जितना मैंने कोड लिखा है, दैट विल बी ओके और नॉट? दूसरा अपना एक बिन बनाता हूँ, बिन, सो id इज इक्वल टू dpt। सर ये कोड एक्चुअली बराबर है, बट उसमें कुछ वैल्यू नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू से वो काम नहीं करेगा कुछ भी। मतलब बिन तो क्रिएटेड है ऑब्जेक्ट, बट वो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू छोड़ करेगा, फिर फायदा नहीं उसका। सपोज मैं डायरेक्टली मैं प्रिंट करता हूँ, तो तो क्या डिफॉल्ट होगा? वैल्यू सारे प्रिंट हो जाएंगे, नल 0.0 और 0, ये सारे प्रिंट होंगे सर एट्रीब्यूट के लिए। एग्जीक्यूट करो, मोरल डिपार्टमेंट, ओके, टेस्ट लेता हूँ मैं, न्यू क्लास टेस्ट, राइट? बिन फैक्ट्री is equal to new class, application,
Okay, so student s1 is equal to new pin factory dot get pin. क्या पास है नाम क्या दिया मैंने स्टूडेंट ओनली टीडी सो कन्वर्ट करो इसे स्टूडेंट में और s1 प्रिंट करो समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा Yes, whatever sir. the value we are having that is null right और जो हमने प्रॉपर्टीज वगैरह हमने लिखा है राइट ना सो जो हम प्रॉपर्टीज वगैरह पास कर रहे हैं सो वहां पे कितने लाइंस का कोड बन रहा है आपका देखो आपके हिसाब से सपोज लाइक आपके पास 10 वेरिएबल है तो आपको 10 लाइंस ऑफ कोड लिखना मतलब 10 प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी पड़ेंगी राइट कंस्ट्रक्टर लिखते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा सेम थिंग इज देयर राइट हमारे पास क्या एक एट्रीब्यूट है दैट इज ऑटो वायर इज देयर राइट ना सो ये क्या करेगा समथिंग लाइक मैं क्या करता हूँ बाय टाइप या फिर बाय सपोज लाइक नेम करता हूँ ओके बाय नेम अरे यार क्या हुआ ऑटो वायर ओके सो बाय नेम राइट सेम चीज को मैं क्या करता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ पास करनी पड़ेगी मुझे पास करना हम क्या करने वाले बेसिकली ऑटो वायर यूजिंग बाय यूजिंग ऑटो वायर एट्रीब्यूट so we are trying to inject the values by using constructor and the setter injection one previous example सर मग त्या ऑब्जेक्टचं नाव आणि बीनचं नाव सेम असायला हवं का ऑटो वायर करण्यासाठी पहले ऑलरेडी है ना हमारे पास एक वाला प्रॉपर्टी बाय नेम बोला तो सर फिर तो करोगे ना चेक ना ना पहले प्रॉपर्टी ऐड करूंगा फक्त property department name and department address that's the big properties there suppose like we are having first guy dpt address name no dpt name the value that okay IT department next we are having dpt address second floor
सेम स्टुडंट साठी पण ऍड करून घ्या. Student ID, roll number, name, city. आणि मी काय करतोय ऑटो वायर .01 .01 name is there. Show city, which was the department. Okay, test, execute. Property department. Wait. घेत नाही कसं. Just a second. बघू द्या ऑटो वायरचं. सर Yes. ब्रेक देणार का? ब्रेक पाहिजे. हा सर भूक लागलेली आहे.
क्या ब्रेक? ठीक है. Okay, take a break and we will continue after 15 minutes. Yes, sir. Pallavi, take a screenshot and put in the group now. Are you there? Yes, sir. Sunil, are you there? Sunil, please Yes, put sir. a screenshot in. Okay. सुनील, अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो मैं सेंड कर दूंगी उसे, सुमित से ले लेना.